हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय दिन रह गया है। आज से कुल मानिए तो 11 दिन रह गए हैं। 11 डेज और रह गया है ना। 11 डेज और रह गया है। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो उसके लिए है कि कल दो दो दिसंबर को कुछ कुछ प्रोग्राम है बीपीएससी के खिलाफ। लोग कुछ कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। बीपीएससी को बताना चाहते हैं कि हमारी कुछ कुछ समस्याएं हैं, आप लोग सुनो। एक तो समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर लोग जाकर मिलना चाहते हैं, कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस पर बीपीएससी कुछ कह नहीं रहा है। बीपीएससी एकदम साइलेंट मोड में है। दूसरा है कि 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 जो 80,000 बच्चे, 80 से 85,000 जो बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वो चाह रहे हैं कि वो फॉर्म डाल सकें। और तीसरा जो मुद्दा है कि एज इंक्रीज करने का, कि एज इंक्रीज कीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। बीपीएससी कुछ इस पे बोल ही नहीं रही है। तो कल इसके लिए लोगों ने प्रोग्राम किया है कि कल बीपीएससी ऑफिस में जाकर इसके लिए ज्ञापन देंगे। इन दोनों मेन, ये 80-85,000 और ये भी बच्चे हैं। तो अभी तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ऐसा कुछ कहा नहीं है, बीपीएससी करने जा रहा है। लेकिन अगर कहीं से कुछ सूचनाएं आ रही है तो उसको भी तो हम लोग गलत तो कह नहीं सकते कि ये गलत सूचनाएं आ रही है, क्योंकि सच सूचनाएं कहीं से तो आ रही है ना। कुछ तो उसका इमर्जिंग पॉइंट है ना, इमर्जिंग पॉइंट, कि कहीं से वो इमर्ज हो रहा है वो सूचनाएं। और न्यूज आ कैसे, कहाँ से रहा, तो न्यूज वहीं से आ रही है। तो देखिए बीपीएससी ये ये करने की कोशिश कर रही है। तो इसी के विरोध में कल कुछ लोग जाने वाले हैं। तो जो लोग ही पटना में हैं और ख़ासकर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो लोग ज़रूर जाएं। इसमें जाइए, मीटिंग कीजिए, देखिए क्या होता है, मिलिए, देखिए मिलने में आपका कुछ जा रहा है अगर आप सही में सीरियस हैं। कुछ लोग हो सकता है कल जाने वाले तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं मिलने के लिए तो आप भी जाइए, लेकिन जाइए, हो सकता है कुछ अच्छा हो। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा अंधेरा का है कि जो बीपीएससी कमीशन है वो अभी तक एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं किया है। एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं किया है। अब क्यों नहीं कर रहा है एडमिट कार्ड रिलीज, आई डोंट नो, यू डोंट नो। 15 डेज बिफोर तो आ ही जाना चाहिए था एडमिट कार्ड। तो मुझे लगता है कि कल का डेट है, कि कल दी डे होना चाहिए कि जब वो एडमिट कार्ड रिलीज कर दें। अगर कल नहीं रिलीज कर रहा तो पता नहीं क्या चल रहा है कमीशन में, किसी को कुछ नहीं पता। सब अंधेरा में है, और अंधेरा कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, कि अंधेरे में चीज़ें हो रही हों। अंधेरे में चीज़ें क्यों होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। वक्त आ गया, जैसे पहले के सर सब थे, जो ऑनरेबल चेयरमैन सर सब थे होते थे, वो सूचनाएं दे देते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ सूचना ही बाहर नहीं आ पा रही है कि होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है 13 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले इतना ऊहापोह की स्थिति, ऊहापोह की कंडीशन सही नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए ना। आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, टेस्ट देते होंगे, आज बहुत सारे लोग टेस्ट दिए होंगे। लोगों को लगता होगा कि कितना पढ़ें, फिर अचानक से आता होगा कि अभी तक तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया, हो सकता है एग्ज़ाम ना हो। क्यों नहीं आया एडमिट कार्ड, जो दिल्ली से आने वाले उनकी स्थिति सोचिए। और वो उससे भी ज़्यादा उन लोगों की स्थिति अभी बुरी है जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको छुट्टी लेनी है। इसी तरह प्लान करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि प्लान कर लेंगे फिर आप कुछ और डेट कर दीजिएगा एक्सटेंड। कुछ भी नहीं पता तो आप दे दीजिए, जब लेना ही है तो फिर से दे दीजिए, एक सूचना ही दे देते, एक नोटिफिकेशन ही निकाल दीजिए, एक नोटिफिकेशन ही निकाल दीजिए जल्दी से कि हम इस दिन एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। लोग अपना अपना करेंगे। भाई लोगों को डर लग रहा है कि गए एग्जामिनेशन हॉल में, पता चला कि 3 4 5 सेट प्रकार का सेट आ गया हो पेपर में एग्जाम के समय। लोग करेंगे क्या, जिस तरह से शांत हैं इस तरह से कुछ नहीं। और बीपीएससी आयोग को ही पता है कि अगर ऐसा नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ
टूल्स लाएंगे तो उसका इतना विरोध होगा कि आप नहीं करने जा रहे हैं। यूपी में हुआ, यहाँ भी होगा। आप सोच रहे हैं कि नज़दीक आकर ऐसा कुछ होगा, तो ये भी नहीं होने जा रहा। कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा। तो कुछ होता ही नहीं है, होना ही नहीं है, होना वही है जो होना है। तो इसलिए बीपीएससी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड रिलीज कर दें। एडमिट कार्ड जितनी जल्दी रिलीज होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी यूं ही पढ़ते रहिए, अपने अपने फोकस को एकदम शिफ्ट मत होने दीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए। साइंस, करंट अफेयर और हिस्ट्री डेली आप लोगों को पढ़ना है। मैं हर दिन बताता हूँ, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर डेली पढ़ते रहिए। करंट अफेयर और साइंस के कुछ कुछ हमारे चैनल पर वीडियो बने हुए हैं, बायोफिजिक्स से खासकर, आप लोग उसे देख सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपको ऐसा लगता है तो। नहीं तो आप कहीं से कर रहे हैं, करते रहिए। अपने फोकस एरिया, अपने फोकस को एकदम, एम को इधर उधर भटकने मत दीजिए, क्योंकि रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट होने के लिए आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। लेकिन जिनका भी फॉर्म नहीं भरा पाया है या बहुत उत्साहित है, आप लोग ज़रूर जाइए कल की मीटिंग में, नॉर्मलाइजेशन या जिस चीज़ के लिए। देखिए वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर उन्हीं बातों को लेकर आप लोग आगे बढ़िएगा। आप लोग ज़रूर जाइए और बताइए कि कैसा रहा कल का दिन। मेरे तरफ से बेस्ट विशेज़ कि आप लोग अच्छा कीजिए, जाइए, मिलिए और आपकी बातों को सुना जाए कमीशन के द्वारा। और कल मुझे लगता है कि एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अगर कल से सब कुछ पॉजिटिव रहा तो कल आ सकता है एडमिट कार्ड। तो कल आप लोगों का जितनी संदेह है वो सब खत्म हो जाएगा। ये भी एक अनुमान ही है। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो हमारा ईमेल आईडी आप लोग उस पर मेल कर सकते हैं, bukka.student@gmail.com gmail.com आप लोग इस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं उससे और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए कि और पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ठीक है, चलिए चलिए, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये भी मस्ट है। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी तो हमारा जो न्यूज है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं वो आप तक जाता रहेगा। ठीक है, इस चैनल पर बहुत सारा पढ़ने वाला वीडियो है। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, करंट अफेयर का वीडियो इस पे है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।